हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि हम लोग का जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था नर जनन तंत्र के ऊपर, और इस पर हमने पिछला 4 लेक्चर कवर कर लिया है। कोई बहुत लंबा, मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना डिटेल में थोड़ा सा चीज़ें बताई गई है और साथ साथ जो है ना ये थोड़ा सा टॉपिक भी लेंदी है, इसलिए इसमें टाइम लगा है। लेकिन हाँ, जितना भी पढ़ाया गया है सटीक पढ़ाए हैं। अगर एक बार आप यहाँ से नर जनन तंत्र का वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर और कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा जो नर जनन तंत्र है उसका पार्ट 5 है, और आज के वीडियो में हम लोग पूरा जनन तंत्र को कवर करने का प्रयास कर लेंगे कि जो भी चीजें बची हुई है उसको कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में शुक्राशय तक की चीजों को कवर कर लिया था। शुक्राशय तक की चीजों को पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप पहले जाकर के पीछे की सारी वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां से अगर आप समझिएगा तो चीजों को कनेक्ट करने में आसानी होगी और पूरा चीज सटीक समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग पीछे का लेक्चर ना देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिए, है ना, चीजों को समझिए, नोट्स बनाइए, अब फिर यहाँ पे आइए, आनंद आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे शुक्राशय तक तो बात हो गई थी हमारी। अब बात करेंगे हम स्खलन वाहिनी। देखिए स्खलन वाहिनी यही होता है, पीछे के रास्ते होता है ना। हालांकि हमको यहाँ पे हम इंडिकेट किए लेकिन एक्चुअल में यहाँ नहीं होता, पीछे होता है स्खलन वाहिनी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्खलन वाहिनी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी क्या होता है? बेसिकली ये भी एक नलिका है, नली ही है ना। स्खलन वाहिनी क्या है एक नली ही। लेकिन देखिएगा कहा नहीं गया है कि जहां जहां देखिए सब कहने के तो एक ही नली है, सब एक ही नली है, लेकिन चूंकि ये नली कहीं पे कुंडलित हो जा रही है, कहीं पे सीधी हो जा रही है ना, तो अलग अलग तरह से बिहेव कर रही है, इसलिए सब जगह पे इसका नाम अलग अलग है, चेंजेस है ना। तो स्खलन वाहिनी क्या है? स्खलन वाहिनी बेसिकली क्या है, हमने बताया था कि जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय से है ना अनेक छोटी वाहिकाएं निकलती है या नलिकाएं निकलती है, जिसको शुक्राशय नलिका बोलते हैं, है ना। शुक्राशय नलिका या शुक्राशयी नलिका। तो शुक्राशयी नलिका और शुक्र वाहिनी की नलिका ये दोनों आपस में मिल करके है ना मिलती है, और जहां पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी बोलते हैं। और ये स्खलन वाहिनी के रूप में कहाँ खुलती है? ये मूत्र मार्ग में। पूरा जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये पूरा जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रास्ता क्या है? यही रास्ता है मूत्र मार्ग आपका। यही क्या है? मूत्र मार्ग। ठीक है ना। तो ये पूरा रास्ता है मूत्र मार्ग, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो स्खलन वाहिनी है वो क्या है? तो शुक्राशय की नली और शुक्र वाहिनी की नली दोनों आपस में मिल करके स्खलन वाहिनी के रूप में कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। तो स्खलन वाहिनी के बारे में क्या लिखेंगे? शुक्राशय की नली शुक्राशय की नली शुक्राशय की नली एवं शुक्र वाहिनी की नली शुक्र वाहिनी है ना की नली नली आपस में मिलकर आपस में मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है का निर्माण करती है जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है।
जो कि मूत्र मार्ग में क्या होती है, खुलती है। सिंपल चीज है, समझ में आ गया। तो जो स्खलन वाहिनी है वो क्या है, मतलब शुक्राशय की नली और शुक्र वाहिनी की नली, ये दोनों पीछे के रास्ते होकर के है ना एक क्या करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है और यही कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। बस इतना ही है स्खलन वाहिनी के बारे में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब स्खलन वाहिनी के बारे में अगर जान गए तो स्खलन वाहिनी के बाद यहाँ पे जो पूरा मार्ग दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा मार्ग, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मूत्र मार्ग के बारे में, ठीक है ना। कौन मार्ग को पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग बेसिकली है क्या, एक रास्ता ही है ना। तो मूत्र मार्ग क्या है ना, मूत्र मार्ग जो है ना, इधर मूत्राशय से निकलता है, इधर जो होता है ना, इधर होता है यूरिनरी ब्लैडर है ना, इधर मूत्राशय होता है। उसको थोड़ा सा अगर हम बनाएं तो आपको दिखा देते हैं, इधर से पीछे से ऐसा ऐसा एक ऐसा है ना, यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है ये पूरा ना, ये होता है आपका मूत्राशय है ना, ये मूत्राशय होता है। यहाँ यहीं पे आपका यूरिन जमा रहता है ना, यूरिन जमा होता है। तो यही जो जो मूत्र मार्ग जो निकल रहा है यहाँ से है ना, तो मूत्राशय की नली और स्खलन वाहिनी, ये दोनों एक नली में खुलता है। यहाँ पे देख रहा है स्खलन वाहिनी और मूत्राशय की नली एक नली में खुलता है ना, जिसे क्या कहता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। यह क्या होता है, यह मतलब यहाँ से कौन ग्रंथि है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि के रास्ते है ना, शिश्न के रास्ते होते हुए कहाँ, शिश्न मुंड पर बाहर की ओर खुलती है। यहाँ पे ये जो है, ये हिस्सा को क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड, और यहीं पे बाहर की ओर खुलती है। तो अगर इसके बारे में हम लिखें, मूत्र मार्ग के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, है ना, स्खलन वाहिनी, है ना, स्खलन वाहिनी या फिर ठीक है, स्खलन वाहिनी एवं एवं कुछ मूत्र मार्ग या फिर मूत्राशय की नली आपस में मिल करके एक नली का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। यह क्या बोलता है, यह कहाँ से, शुक्र प्रोस्टेट ग्रंथि से शुरू होकर, प्रोस्टेट ग्रंथि से शुरू होकर है ना, बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि से होते हुए है ना, शिश्न के रास्ते कहाँ खुलती है, शिश्न मुंड पर है ना, बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलती है। क्लियर है जी। तो अगर इसके बारे में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, किया है कि जनन, है ना, क्या बोल सकते हैं, यह ऐसे बोल लीजिए, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी है ना, किसके साथ है ना, कुछ मूत्राशय, मूत्राशय की नली के साथ मिलकर एक एक नली में खुलती है जिससे मूत्र मार्ग कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्लियर है चीजें। क्या लिखे हम कि स्खलन वाहिनी है ना, मूत्राशय की नली, स्खलन वाहिनी एवं यहाँ पे कर देना चाहिए था हमको, सॉरी, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, स्खलन वाहिनी एवं, ठीक है, स्खलन वाहिनी एवं मूत्राशय की नली, अच्छा ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लीजिए, स्खलन वाहिनी मूत्राशय की नली के साथ मिलकर, ठीक है, स्खलन वाहिनी किसके साथ, मूत्राशय की नली के साथ मिल करके एक नली में खुलती है, जिसे क्या कहता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। अच्छा, मूत्र मार्ग जो है कहाँ से, मूत्र मार्ग देखिए आराम से, यह जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि के रास्ते है ना, या प्रोस्टेट ग्रंथि एवं बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि से होते हुए शिश्न के रास्ते, शिश्न मुंड पर बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलती है। तो अगर बात करें हम मूत्र मार्ग के बारे में तो क्या लिखेंगे कि यह अगला पॉइंट में कर देते हैं, इसको पॉइंट बनाते हैं, यह प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं
बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल प्रोस्टेट ग्रंथि एवं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से होते हुए शिश्न के रास्ते, है ना, शिश्न के रास्ते शिश्न मुंड पर एक छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। बाहर की ओर खुलती है, सिंपल बात है जी। तो ये क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है कहाँ से क्या होता है, स्खलन वाहिनी और मूत्राशय की नली आपस में मिलकर के एक नली का निर्माण करती है, एक नली में खुलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र मार्ग है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से होते हुए शिश्न के रास्ते, पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा शिश्न है, शिश्न के रास्ते, है ना, शिश्न मुंड पर, ही पूरा ये जो हिस्सा है शिश्न मुंड पर एक छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। तो ये है पूरा किसके बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो मूत्र मार्ग होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि के जो पार्ट पास वाला जो भाग है, ये वाला भाग दिख रहा है ना, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, हम डिवाइड करके दिखा भी दे रहे हैं आपको, कि यहाँ से लेकर के इस हिस्सा से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये अलग मूत्र मार्ग है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे, और ई वाला अलग होता है। तीनों के नाम अगर बात करें, तो जो ऊपर वाला मूत्र मार्ग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूत्र मार्ग है, इसको कहा जाता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है जी, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहां से लेके यहां तक का जो मूत्र मार्ग है, इसको बोला जाता है झिल्ली में मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग, ठीक है। और जो लास्ट है यहाँ पे, ये होला इतना सारा, मतलब इतना सा, इसको बोलते हैं शिश्नीय मूत्र मार्ग, शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो एक मूत्र मार्ग का 3 हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, है ना। मूत्र मार्ग के क्या कितने भाग होते हैं, इसके मुख्यतः, सॉरी दूसरा कलर, ब्लैक कलर के मार्कर का यूज कर लेते हैं हम। क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि इसके मुख्यतः कितने भाग, 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है भाई, कौन कौन सा भाग होता है, तो सबसे पहला जो भाग होता है इसका, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, पहला प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। दूसरा जो पार्ट है वो इसका क्या, झिल्ली में मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं शिश्नीय मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं इसको, शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोस्टेटिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक झिल्ली में, और लास्ट वाला जो है वो है शिश्नीय मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इतना बात आपको याद होना चाहिए किसके बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा और आप लोग इतना लिख भी लिए होंगे, है ना। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। लिख लिए? चलिए, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं अगला पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का पढ़ना है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। समझते चलते धीरे धीरे चीजों को, आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रंथि यहाँ पे दिख रहा है, इसी का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है ये, है ना। जो प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रहा है यहाँ पे, ये अखरोट के आकार की होती है, भूरे रंग की होती है ना। तो भूरे रंग की होती है, अखरोट के आकार की होती है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब। तो हम अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि समझिए, ध्यान से समझिए चीजों को, मजा आएगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला बात जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? सिंपल है, ग्रंथि ही है जी। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी ग्रंथियां होती है वो कुछ न कुछ चीज का स्राव करती है। तो ये भी कुछ न कुछ चीज का स्राव करता है। यह एक दूधिया रंग के तरल का स्राव करता है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी इतना जानिए कि जो है ना, ये हल्का भूरा रंग का ग्रंथि है ना, जो मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होता है। क्लियर है ना। यह हल्के भूरे रंग के अखरोट की आकार की ग्रंथि है, जो मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, मतलब अनेक पिंडों में विभाजित होता है, मतलब अनेक पिंडों में बटा होता है या कई पिंडों में बटा होता है ना। और जितने भी पिंड होते हैं, जैसे जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसका है वृषण है। और वृषण अनेक पालियों में विभक्त है, अनेक पिंडों में विभक्त है, जिसको वृषण पालिका बोल रहे थे अपन, पढ़ाए थे पहले। उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्रंथि भी जो होता है वो कई पिंडों में बटा होता है। और प्रत्येक पिंड से, है ना, पतली पतली वाहिनियां निकलती है, पतली पतली नलिकाएं निकलती है। और सब पतली पतली नलिकाएं आन करके यहाँ पे मूत्र मार्ग में खुलती है। और कौन से मूत्र मार्ग में खुलती है? तो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती है। क्लियर है जी चीजें। तो क्या लिखेंगे हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में? लिखेंगे क्या कि यह हल्का या हल्के भूरे रंग की, यह हल्के भूरे रंग की अखरोट, अखरोट के आकार की ग्रंथि है, जो मूत्र मार्ग के, मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है, दोनों ओर स्थित होती है। मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होता है। चलिए ठीक। नेक्स्ट अगर पॉइंट में बात करें तो अगला हमने क्या बताया कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है अनेक पिंडों में बटा होता है, कई पिंडों में बटा होता है। और प्रत्येक पिंड से कई पतली पतली वाहिनियां निकलती है, पतली पतली वाहिनियां निकलती है, जो आकर जो कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। तो क्या लिखेंगे? यह कई पिंडों में कई पिंडों में बटी होती है, बटी होती है ना, बटी होती है ना। प्रत्येक पिंड से बटी होती है या कई पिंडों में बटी होती है, जिसके प्रत्येक पिंड से, जिसके प्रत्येक पिंड से है ना, पतली पतली वाहिनियां निकलती है पिंड से,
पतली पतली वाहिनियां निकलकर मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग में खुलती है। सिंपल है चीजें, क्लियर है। तो ये अनेक पिंडों में विभक्त होती है और जिसका इसका जो प्रत्येक पिंड होता है, इसके प्रत्येक पिंड से, है ना, कई पतली पतली वाहिनियां निकलती है और यह कहाँ खुलती है जी? मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उससे एक दूधिया तरल का स्राव होता है, उसका भी अपना काम है। और जो दूधिया तरल होता है उसका भी नेचर अगर बात करें तो भी क्षारीय ही होता है ना, क्षारीय ही होता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे? इससे एक दूधिया तरल का, इससे दूधिया तरल का स्राव होता है। तरल का स्राव होता है, इससे दूधिया तरल का स्राव होता है। जो अभी दूधिया तरल का करता क्या है जी? तो दूधिया तरल पहला तो काम क्या करता है कि क्षारीय होता है, और चूंकि क्षारीय होता है तो मूत्र मार्ग में जो मूत्र द्वारा जो उत्पन्न अम्लीयता होता है उसको समाप्त करता है। मेनली इसका यही काम है कि जो दूधिया तरल होता है वो क्या करता है? मूत्र मार्ग में मूत्र द्वारा उत्पन्न अम्लीयता को क्या करता है? समाप्त करता है। ठीक है। तो क्या करते हैं? इससे दूधिया तरल का स्राव होता है जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग में मूत्र द्वारा उत्पन्न अम्लीयता को समाप्त करता है। कहने का मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, है ना, ये प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या निकलता है? वही दूधिया तरल का स्राव होता है। और ये दूधिया तरल सबसे पहले आगे बढ़ता है यहाँ से, है ना। दूधिया तरल जब आगे बढ़ता है तो जैसे जैसे दूधिया तरल आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस मूत्र मार्ग में मूत्र द्वारा जो अम्लीयता होता है उस अम्लीयता को समाप्त करते जाता है। समझ में आ रहा है चीजें, है ना। जब मैथुन की क्रिया होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सबसे पहले क्या करता है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो दूधिया तरल का स्रावित होता है वो दूधिया तरल आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है क्या करता है कि मूत्र मार्ग में जो भी अम्लीयता होता है, मूत्र के कारण जो अम्लीयता उत्पन्न होती है उस अम्लीयता को समाप्त करते हुए आगे बढ़ता है, और तब पीछे से कौन आता है? शुक्राणु आता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु अगर ऐसे ही आ जाएगा तो मूत्र की अम्लीयता शुक्राणु को प्रभावित करेगी। समझ में आ रहा है ना। इसलिए पहले यही तरल आगे बढ़ता है और इस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करते हुए आगे बढ़ता है, और जो भी तनी मनी अम्लीयता बच भी जाता है वो बता किए थे कि ये जो शुक्राशय से भी एक तरल का स्राव होता है जिसको क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव बोलते हैं, और शुक्रिय प्रद्रव भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। क्लियर है चीज है जी? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जिस प्रकार से शुक्राशय के क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव में कुछ कुछ चीजें पाई जा रही थी, उसी प्रकार से जो जो दूधिया तरल है इसमें भी कुछ कुछ चीजें पाई जाती है ना। तो उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं कि आखिर में जो दूधिया तरल है, दूधिया तरल का जो स्राव हो रहा है, इस दूधिया तरल में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है। तो हम लिखते हैं, हेडिंग क्या बनाते हैं हम, कि दूधिया तरल में उपस्थित, है ना, या फिर वो जो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित दूधिया तरल में उपस्थित पदार्थ।
कौन कौन से पदार्थ हैं जो इस दूधिया तरल में उपस्थित होते हैं? तो सबसे पहला जो पदार्थ है दूधिया तरल में उपस्थित होने वाला, जो सबसे पहला पदार्थ है, वो सबसे पहला पदार्थ है आपका कैल्शियम। क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम उपस्थित होता है। ठीक है, कैल्शियम के अलावा क्या होता है जी? तो कैल्शियम के अलावा फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट, फॉस्फेट के अलावा क्या होता है जी? तीसरा होता है सिट्रेट। सिट्रेट होता है। सिट्रेट के अलावा क्या होता है जी? है ना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जी, है ना, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। चौथा क्या होता है? कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कुछ प्रोटियोलाइटिक, 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 कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, 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 ठीक है ना, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है जी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में अगर बात करें तब? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें हम, तो इसमें होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। अच्छा, पेप्सिनोजन के अलावा इसमें रहता है एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज के अलावा क्या रहता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और भी एंजाइम होते हैं, जैसे होता है हाइलुरोनिडेज होता है। तो ये सब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और इन सब सारी चीजें किसमें उपस्थित होता है? इस दूधिया तरल में उपस्थित होता है। क्लियर है चीजें जी? तो इतना बात क्लियर हो गया। तो ये अपना प्रोस्टेट ग्रंथि था, इसके बारे में अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। देखिए आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, या हम ऐसे झूठों के बोल रहे हैं। एक बार रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि पे बढ़ते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपका, जो यहाँ पे हरे कलर से हम बनाए हैं, यहाँ पे दोनों तरफ बल्ब के समान है ना, इसी का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसी का नाम क्या है? बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, सॉरी बल्बो ऐसे लिखा था, ये पूरा लिखिए, आधा ला, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, और इसी को अपन पढ़ने वाले हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होता है, बल्ब के समान ग्रंथि होता है, जो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होता है। और इसका अगर कलर की बात करें तो हम भले बनाए नीला, सॉरी हरा से हैं, लेकिन इसका कलर एक्चुअल में होता है पीला। एक्चुअल में क्या होता है जी? एक्चुअल में ही होता है पीला, नीला नहीं होता है। समझ में आ रहा है चीजें ना? तो एक्चुअल में पीला होता है। हाँ नीला बनाए हैं, सॉरी हरा बनाए हैं, लेकिन पीला होता है, ठीक है। और बल्ब के समान संरचना होता है। अच्छा, इससे क्या निकलता है? तो इससे भी एक क्या क्षारीय तरल का स्राव होता है, क्षारीय श्लेष्मयुक्त तरल का स्राव होता है। और ये तरल बेसिकली क्या करता है? तो मैथुन के समय इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इससे जो तरल निकलता है, ये तरल क्या करता है? मूत्र मार्ग जो होता है ना, इसको चिकना बनाता है। समझ में आ रहा है ना? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, है ना, इससे जो तरल स्रावित होता है, वो तरल क्या करता है? मूत्र मार्ग को है ना चिकना बनाता है। इसके अलावे स्त्री जनन पथ को भी क्या करता है? चिकना बनाता है। जब मैथुन की क्रिया होती है, तो मैथुन की क्रिया के समय, है ना, जब जब लिंग, है ना, स्त्री जनन पथ में जो शिश्न है, इस शिश्न जब स्त्री जनन पथ में प्रवेश करता है, तो स्त्री जनन पथ में ही, स्त्री जनन पथ में ही क्या होता है? यहाँ से इससे जो स्राव निकलता है ना, जिसको हम श्लेष्मयुक्त द्रव बोलते हैं, ये द्रव आगे बढ़ता है और आगे यहाँ से निकल करके स्त्री जनन पथ में चला जाता है। और स्त्री जनन पथ में जाता है, तो स्त्री जनन पथ को भी क्या बना जाता है? वो चिकना बना